एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर निकले हुए हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मगर हर किसी को बस यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा ना हो जाए, जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया था। जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना नरक के समान हो गया था, दिल्ली की सारी सप्लाई लगभग ठप हो गई थी। यही डर फिर से लोगों के दिल में बैठ चुका है। टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही है। किसान फिर से MSP समेत 1 दर्जन मांगों के साथ दिल्ली की चढ़ाई करना चाहते हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में दिल्ली और उसके आसपास के लोग सवाल करने लगे हैं कि सरकार इन किसानों की मांगें पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती। वहीं बहुत से जानकार एक्सपर्ट मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। ये मांगें सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही है। पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तब तक वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना ना भूलें। आपको बता दें कि बीते 1-2 दिनों में ही इस आंदोलन में काफी कुछ घटित हो चुका है। बता दें कि हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दौरान किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई और आंसू गैस के गोले दागे, तो जवाब में किसानों ने बैरिकेड को तोड़ दिया और इसके साथ साथ उस वक्त उन्होंने काफी झंझट भी की। दोस्तों, इस वक्त किसानों का बुरा असर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिल्ली आने वाले कई रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं और इस वजह से आम जनता को भी भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि किसानों के ऐलान के बाद ही पुलिस प्रशासन की ओर से दिल्ली मार्च के तहत किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए कई बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा मना करने के बावजूद किसान तोड़ फोड़ कर दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज अब आंसू गैस के गोले दागे, जिससे किसान भड़क उठे और इसका नतीजा किसानों और पुलिस में हुई भिड़ंत के रूप में सामने आया। बता दें कि शंभू बॉर्डर, जींद पंजाब बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर सहित जगह जगह पुलिस और किसानों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। पुलिस लगातार किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दाग रही थी और खबर आ रही है कि पुलिस की इस कार्यवाही में शंभू बॉर्डर पर लगभग 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। 70,000 से ज्यादा किसान आंदोलन में जुटे हुए हैरानी की बात तो ये है कि किसानों में भारी संख्या में महिलाएं हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियां और पुलिस की 50 कंपनियां तैनात हैं। दोस्तों, एक और जहां प्रदर्शन कर रहे किसानों पर काबू पाने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रही है, वही किसान भी नई तरकीब लगाकर पुलिस के प्रहार का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक और जहां पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले दाग रही है, वहीं कई किसान ड्रोन को गिराने के लिए पतंग उड़ाते नजर आए। दरअसल किसानों ने अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर ड्रोन को पतंग से नीचे गिराने में सफलता हासिल की। एक ड्रोन पतंग से नीचे गिरा दिया। इस ड्रोन के गिरते ही किसान ज्यादा संख्या में पतंग उड़ाने लगे, जबकि आंसू गैस के प्रभाव को कम करने के लिए भी किसानों ने तरकीब ढूंढी है। जहां आंसू गैस के प्रभाव को कम करने के लिए किसानों को गीले कपड़े का इस्तेमाल करते देखा गया। किसान आंसू गैस के गोलों पर पानी से भीगी बोरियां डाल रहे हैं। साथ ही आंखों और चेहरों पर जलन ना हो, इसके लिए वे अपने चेहरे को भी भीगे कपड़े डालकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को पार करने के लिए भी किसान तरह तरह की तरकीब और संघर्ष करते नजर आए। किलेबंदी को पार करने के लिए कई किसान JCB से ट्रैक्टर भरकर मिट्टी लाते हुए नजर आए। किसान कटीली तारों और किलों पर मिट्टी बिछाकर दिल्ली कूच करने की योजना बना रहे हैं, जबकि इन सब के अलावा अब भी किसान बैरिकेड तोड़ फोड़ कर रहे हैं और पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। दोस्तों, वाला बॉर्डर पर लगभग 2:30 बजे पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ।
दाता सिंह वाला बॉर्डर पर हुई झड़प में हरियाणा के किसान भी पंजाब की तरफ पहुंच गए और किसानों का साथ देने लगे। दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ हुई झड़प में वहां भगदड़ मच गई थी, जिससे कई किसान घायल हो गए और एक किसान की तो मौत भी हो गई। बता दें कि घायल किसानों को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि इसी झड़प में घायल पुलिसकर्मियों को अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शंभू बॉर्डर पर हुए झड़प के बाद हालात को बेकाबू देखकर हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कई किसानों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि बॉर्डर सील होने की वजह से दिल्ली महाजाम की स्थिति से गुजर रही है। लोग अपने काम पर समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। दोस्तों, एक और प्रदर्शन कर रहे किसान पथराव और हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कहते हैं कि वह आम इंसान है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके आंदोलन करने के इस तरीके से आम इंसानों का आम जीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जनता सड़क पर लगने वाली लंबी जाम बंद होती, दुकान ठप पड़ी सुविधा से परेशान है। किसान एक और यह कह रहे हैं कि वह लाचार होकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, तो वही प्रदर्शन की वजह से आम इंसान लाचार है। जहां एक और किसान इस जिद पर अड़े हैं कि सरकार उनकी मांगे पूरी करे तो उनका प्रदर्शन बंद हो। आम इंसान इस आश में है कि प्रदर्शन खत्म हो तो उनके काम धंधे फिर से ट्रैक पर लौटे, यानी कि उनकी समस्या का समाधान हो। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली आने वाले कई एंट्री पॉइंट्स पुलिस की ओर से सील कर दिए गए हैं, जिस वजह से आम जनता या जरूरी काम से दिल्ली आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से बाहर निकलने के लिए लोग नए नए रास्ते तलाश रहे हैं। हालांकि पुलिस यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इनके बावजूद किसानों के प्रदर्शन के बाद फिलहाल वहां आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। दोस्तों, लोगों को आने जाने वाली दिक्कतों के साथ साथ कई अन्य तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कई क्षेत्रों में धारा 144 लागू है, जिस वजह से क्षेत्र में इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में लोगों को काफी असुविधाएं हो रही है। लोग इंटरनेट के बिना अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही धारा 144 लागू होने के कारण वह अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी आसपास कहीं नहीं जा पा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पार करने के लिए गर्भवती महिला को पैदल चलकर बॉर्डर पार करना पड़ा। 30 वर्षीय गर्भवती महिला अपने पति तो अन्य रिश्तेदारों के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली थी, लेकिन उन्हें इस आंदोलन के कारण इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान संगठनों से अनुरोध भी किया कि वह अपना विरोध प्रदर्शन इस तरीके से करे जिससे कि सामान्य जीवन बाधित ना हो। सरकार से भी विनती है कि वह मुद्दे का हल जल्दी से जल्दी बातचीत करके इसका समाधान निकाले। आपको बता दें कि इससे पहले अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे पर समाधान निकालने के लिए किसान संगठनों से अनुरोध किया था कि वह सरकार के साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाले। तो दोस्तों, इस तरह से फिलहाल प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी है और सरकार भी प्रदर्शनकारियों को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि किसान संगठन बातचीत कर इस मुद्दे को समाप्त करें। तो हम यही कामना करते हैं कि आंदोलन जीतने दिन चले तो शांति बनी रहे। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और इसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।